हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एडुटेरिया करेंट अफेयर जो नई वाली किताब आई हुई है एडुटेरिया करेंट अफेयर की, जिसके अंदर 1.5 साल यानी 1.5 ईयर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं ये इंक्लूड किए गए हैं और इसके अंदर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 1.5 ईयर और 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के पूरे करंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके जो विषय सूची है इसके अंदर 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं जो 15 प्रैक्टिस सेट के अंदर दिए हुए हैं। तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो पहला प्रैक्टिस सेट अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अब तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन हुआ है ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। तो कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाटेक। विवाटेक जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है और इसके अंदर जो है कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में किस को मान्यता दिया गया है? कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में विवाटेक के अंदर किस कंट्री को मान्यता दिया गया है? तो ये है भारत। देखिए एक दिवसीय मैच हुआ था अभी, एक नीदरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, नीदरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो है एक दिवसीय मैच हुआ था। तो इसके अंदर जो है इंग्लैंड 498 रन का अधिकतम स्कोर बना दिया है और नीदरलैंड के खिलाफ, और ये जो है विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, 498 रन, ये नंबर तो आप याद कर लीजिएगा 498, और नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, इंग्लैंड ने बनाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि एससीओ का जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे हैं यानी रैट्स, इसकी मेजबानी की गई है किस देश के द्वारा? तो इसकी मेजबानी जो है भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत गौरव ट्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत गौरव ट्रेन जो है ये भारत गौरव योजना के तहत चलाया गया है, भारत गौरव ट्रेन। तो कह रहा है कि इसकी जो पहली सेवा है किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच शुरू की गई है। ड्रोन नीति 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का जो पहला राज्य बना है ये कौन बना है? तो बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है देखिए मुख्य सचिवों की पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन जो है ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया था। I2 U2 ग्रुपिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे I2 है तो यहाँ से I से इंडिया और इजराइल आएगा, और U2 है तो ये USA और UAE आएगा। तो यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे ये। फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स एक सॉफ्टवेयर है और इसको लॉन्च किया है किस राज्य की सरकार ने? तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। फ्रूट्स का अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो गोवा के अंदर। बालिका पंचायत की अगर हम लोग बात करते हैं तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है ये कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बना है गुजरात। पृथ्वी 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी 2 जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर से। कह रहा है कि किस संस्था के द्वारा? तो ये DRDO के द्वारा। अग्निपथ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अग्निपथ योजना जो है इसका संबंध जो है किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक जो है ये कौन है? तो ये है गुरु नायडू सेनापति। एक बार क्वेश्चन को और देखते हैं। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के जो पहले भारोत्तोलक हैं ये हैं गुरु नायडू सेनापति, और ये
खेल कहाँ हुआ था? तो ये मेक्सिको के लियोन में हुआ था। देखिए यहाँ पे कुछ नियुक्ति दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो चेक करते हैं। रबा फातिमा के बारे में बात करते हैं, तो ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है, ये बिल्कुल सही है। अगर हाजमा अब्दी बर्रे की बात करते हैं तो ये सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। हमजा अब्दी बर्रे हैं, ये सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। और चो सोलहुई की बात करते हैं तो ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, तो ये बिल्कुल सही है, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 की बात करते हैं तो ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है और कह रहा है कि इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, कौन सा तथ्य जो है सही है, कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है। तो डेनमार्क जो है इसमें शीर्ष पे है, ये बिल्कुल सही है, डेनमार्क जो है शीर्ष पे होता है। और भारत जो है 37वें स्थान पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी दोनों कथन जो है इसके सही है। नेक्स्ट है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं सिर्फ एक लाइन के अंदर। कह रहा है कि जानवरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन विकसित किया गया है भारत के अंदर, तो उसका नाम क्या है? तो एनोकोवावैक्स जो है उसका जो जानवरों के लिए कोविड-19 की जो वैक्सीन विकसित किया गया है उसका नाम जो है एनोकोवावैक्स है। अब रही बात कि इस वैक्सीन को मंजूरी किसने दिया था विकसित करने के लिए? तो ये मंजूरी जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दिया गया था। और इसको विकसित किसने किया है? तो देखिए यहाँ पे ICAR और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वान के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ICAR कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। बीच, देखिए यहाँ पे बीच विजिल ऐप है। बीच विजिल क्या है? ये ऐप है और इसको लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है गोवा राज्य सरकार के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? तो समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो है, ये आईफा की हम लोग बात करते हैं। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, इसका जो संबंध है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए हम लोग चेक करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विकी कौशल, ये तो बिल्कुल सही है, इनको सरदार उधम के लिए दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कृति सिन्नन है, इनको मिमी के लिए दिया गया था। और विष्णुवर्धन जो है ये शेरशाह के डायरेक्टर हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। विष्णुवर्धन जो है शेरशाह के डायरेक्टर, और शेरशाह जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों कथन सही हैं, सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका नाम है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, इसका खिताब जो है किसने जीता है? ये पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जो है ये जकार्ता में हुआ था और इसका खिताब जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मैक्स वर्स्टेपन को दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। और वीमेन ऑफ द ईयर की बात कर लेते हैं यहीं पे, तो ये एलन थॉम्पसन को दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और टीम ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो इटली के ये मेंस फुटबॉल टीम है, इसको दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नैनो यूरिया संयंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, नैनो यूरिया संयंत्र, तो इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन जो है ये गुजरात के अंदर किया गया है। नैनो यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन है ये गुजरात के अंदर किया गया है, नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की हम लोग बात करते हैं तो ये एशिया का सबसे बड़ा और देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसको जो स्थापित किया गया है, किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल के अंदर इसको स्थापित किया है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये पंचकुला हरियाणा के अंदर किया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचल जो है ये एक अभियान है, यानी योजना है, ये राजस्थान सरकार का। और ये क्यों इसको लॉन्च किया है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वस्थ देखभाल अभियान है आंचल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। यहाँ पे कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, उनके संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है।
तो सुजय लाल थोसे जो है, थोसे ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है, बिल्कुल सही है ये। जुल्फिकार हसन की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बजराम बेगच की बात करते हैं तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। अगर हम लोग IPL 2022 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन को तो आप सब जानते हैं कि IPL 2022 जो है ये गुजरात टाइटंस ने जीता था। देखिए, भारत की जो पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा है ये कहाँ शुरू की गई है, तो ये बेंगलुरु के अंदर शुरू किया गया है। अगर हम लोग कृषि भूमि मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है ये भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक है और इसको लॉन्च किया गया है किस IIM के द्वारा, तो IIM अहमदाबाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जो है ये किस देश ने जीता है, तो FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जो है ये भारत ने जीता है और ये खेल हुआ था कहाँ, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुआ था। नेक्स्ट है जन समर्थ पोर्टल जो है ये क्रेडिट कार्ड लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है, जन समर्थ पोर्टल, और इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की बात करते हैं तो इसका जो थीम है क्या रखा गया है, तो केवल एक पृथ्वी इसका थीम रखा गया है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, ये काफ़ी एग्जाम्स में आने का चांसेस है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा कि संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। तो ये जो है संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र ये है कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। मेघैये की बात कर रहा है, तो मेघैये एक परियोजना है और इस परियोजना को ना सूचना सोसाइटी फोरम पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया है। तो ये मेघैये कहाँ की, किस राज्य की योजना है, तो यह है मेघालय की। नेक्स्ट है, देखिए देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है वो जेवर एयरपोर्ट है। तो कह रहा है कि जेवर एयरपोर्ट का जो निर्माण है ये किस संस्था के द्वारा किया जाएगा, तो यह है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अगर हम लोग ब्लू ड्यूक की बात करते हैं तो ब्लू ड्यूक जो है ये स्टेट बटरफ्लाई है ब्लू ड्यूक। तो कह रहा है कि ब्लू ड्यूक जो है ये कौन सा राज्य सरकार जो है इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है ब्लू ड्यूक को, तो ये है सिक्किम की राज्य सरकार जो है ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन, देखिए ये लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत किया गया है किसके द्वारा, क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किया गया है किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। भाई क्यों शुरुआत किया गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत इसको जो है शुरुआत किया गया है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, कह रहा है कि कौन सा तथ्य सत्य है, तो ये डेनमार्क जो है शीर्ष पे है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें कुल जो है 180 देश थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें जो है सबसे अंतिम स्थान पे अपना भारत है 180वें स्थान पे, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन जो है ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑपरेशन नमकीन की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेशन नमकीन जो है ये कोकीन बरामद के लिए ऑपरेशन नमकीन चालू किया गया था, यानी ऑपरेशन नमकीन जो है ये कोकीन बरामद के लिए ऑपरेशन नमकीन की स्टार्ट किया गया था। तो कह रहा है कि किस राज्य के बंदरगाह पे ऑपरेशन नमकीन की शुरुआत करके 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है, तो गुजरात के बंदरगाह पे ऑपरेशन नमकीन की शुरुआत की गई है। क्यों, कोकीन बरामद के लिए, और वहाँ पे 52 किलोग्राम कोकीन भी पकड़ाया है। देखिए
भारत का जो है सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये अपना बिहार है। ये किसके रिपोर्ट के हिसाब से? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी और इसी रिपोर्ट के हिसाब से 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य जो है अपना बिहार बन गया है। अगर हम लोग 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 की बात करते हैं, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022, तो इसका संबंध जो है, इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका आयोजन जो है ब्राज़ील में किया गया है, ये बिल्कुल सही है, और इसका शुभंकर जो है नीनो है, तो ये बिल्कुल सही है। पदक तालिका में यूक्रेन जो है शीर्ष स्थान पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत जो है 16 मेडल जीतकर पदक तालिका में 9वें स्थान पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके हो जाएंगे सभी कथन सही हैं। अगर हम लोग अक्ष की बात करते हैं तो अक्ष जो है एक रेडियो चैनल है। अक्ष क्या है? एक रेडियो चैनल है, और ये देश का पहला रेडियो चैनल है। कैसा रेडियो चैनल है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए अक्ष जो है ये रेडियो चैनल है, और देश का पहला रेडियो चैनल है। और इसको किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नागपुर के अंदर लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की, तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट है, देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। कह रहा है कि किस राज्य में ये चालू किया है? तो ये असम के अंदर चालू किया है। नेक्स्ट है अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। ये अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई के अंदर किया गया है। और ये किसकी सहायता से किया गया है? तो फिक्की और पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय के सहायता से अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई के अंदर किया गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाते जाइएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम जो है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम ये लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर जो है ये आगरा बन गया है। तो इसी के साथ ये आज का जो 50 क्वेश्चन है ये एंड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।